फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा फ्रेंड्स, आज हम एयर फाइबर 5X HD की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ इसको शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे एक दो दोस्तों की कॉल भी आई कि मोहतरम हमें सेटिंग करके दें या समझा दें। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसको जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दोनों डिवाइसेस को हम रीसेट करते हैं, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन इसकी करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो जैसे मतलब आप बॉक्स में से डिवाइस निकालेंगे तो उसके बाद यानी जो उसका आईपी है, मोस्टली लोगों को पता है यूबीएनटी का डिफ़ॉल्ट आईपी क्या है। तो आईपी आपने एड्रेस बार में टाइप करना है। उसके बाद फिर फर्दर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो आईपी है जी 192.168.1.20। ठीक है जी। तो आईपी पिंग हो रहा है। आप इस आईपी को हम लिखते हैं एड्रेस बार में, और हमारा चैनल और हमारा फेसबुक पेज का तो आपको पता ही है। इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और फेसबुक चैनल को लाइक भी करें जी। इसका आपको पता है डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना वो यूबीएनटी होता है। सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन उनको एग्री करना है। एग्री करने के बाद नेक्स्ट। सबसे पहली ऑप्शन जो डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपना पासवर्ड नया लगाना है, नहीं तो अदरवाइज वो बार बार एरर आता रहेगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। जी, पासवर्ड जो है ना वो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक सब मिक्स होना ज़रूरी है जी। तो एक साइड को मास्टर ऑन करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मास्टर ऑन करेंगे तो ही दूसरे के साथ पेयर होगा। मास्टर ऑन करना है, और उसके बाद SSID मीन्स के जो आप सर्वे करेंगे तो उसमें नाम आएगा, एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे तो नाम आएगा। SSID आपने लिखनी है, जो भी आप नेटवर्क का नाम रखना चाहते हैं या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से। जी, SSID के बाद ये जो की है, कुछ लोग इसको नहीं यूज़ करते, कुछ लोग यूज़ करते हैं। यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसको 00 ही रहने दें जैसे ऑलरेडी थी, तो वो नहीं यूज़ होगी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको जो भी की देंगे सेम एज इट इज़ वही की आपको अपने दूसरी डिवाइस में भी, जो आपकी सेकेंडरी डिवाइस होगी उसमें भी वही देनी पड़ेगी। इसको कॉपी करके आप नोट पैड में रख लें। जब आप दूसरी डिवाइस ओपन करेंगे तो आपने उसमें इसको पेस्ट करना है। अपलिंक डाउनलिंक अपनी मर्जी से आप जब पेयर कर लेंगे तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑटो रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और मैनुअल रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। चैनल विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी जितनी भी आप जितना बड़ा चैनल रखेंगे ज़ाहिर बात उतनी नॉइज़ क्रिएट होगी, तो उस हिसाब से आपने चैनल रख लेना है ताकि आपका टावर नॉइज़ भी क्रिएट ना करे। ज़रा हिसाब के साथ आपने मैनेज करके इस चीज़ को चलना है। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप तमाम सेटिंग चेक कर लेते हैं। अब ऊपर देख लें ब्लूटूथ का वो साइन ब्लिंक कर रहा है, दैट्स मीन्स का ब्लूटूथ से सर्वे करके, और एक UNMS के नाम से एप्लीकेशन, उससे भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाएंगे। टाइम आप सेट कर लें, बाज़ औक़ात लॉग की ज़रूरत पड़ती है तो टाइम सेट करना ज़रूरी होता है। पता चलता है कि डिवाइस कब क्या कैसे कौन सा आपके साथ जो है ना बिहेव कर रही है, तो उस हिसाब से टाइम सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
और डिवाइस नेम एक का अपना मतलब चेंज करके आप एक का नाम एक रख सकते, दूसरे का नाम दूसरा। एयर मैजिक व्यू में आप देखेंगे कि जो चैनल हैं उनकी कंडीशन क्या है, कौन सा चैनल फ्री है, कौन सा बिजी है। तो बेसिकली ये देखने का ये होता है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं चैनल कौन सा फ्री है। उसके बाद अगली चीज़ है इसकी टिल्ट, वो आप देख सकते हैं डिवाइस के अंदर से। और डिस्कवरी जो वाया लाइन इसके साथ कनेक्टेड है, डिवाइसेस वो यहाँ पे उनका आईपी क्या है, मैक क्या है, कब से चल रही है, हर चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्पीड टेस्ट भी आप कर सकते हैं जब लिंक अप हो जाता है तो। जी, अब हम अपना आईपी चेंज करते हैं और आईपी चेंज करके हम एक साइड को फाइनलाइज करते हैं, फिर हम दूसरी साइड पे जाके इसका दूसरी साइड को कॉन्फ़िगर करते हैं। मैनेजमेंट और डाटा मोड दो डिफरेंट पोर्ट्स इसके अंदर होती हैं। मैनेजमेंट में जस्ट मैनेजमेंट है, डाटा में डाटा प्लस मैनेजमेंट है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको क्या रखना चाहते हैं। और एक को ऑन भी रख सकते हैं, दूसरे को भी ऑन रख सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस पे, आप टाइप ऑफ कंडीशन के उसमें क्या किस स्ट्रेटजी पे आप यूज़ कर रहे हैं, यानी ओपन स्ट्रेटजी आप के हिसाब से आप जिस तरह इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ले जी, एक साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कंट्री मोस्टली पाकिस्तान, इसमें लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है, आप लाइसेंस फ्रीक्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन कंट्रीज़ की फ्रीक्वेंसी भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना कंप्लायंस के अंदर रह के आप इसको यूज़ करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है जी। और ये इसका यूनाइटेड स्टेट का सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि कौन सा चैनल किस टाइप का है और वो किस वे के ऊपर काम करता है। आप पूरी डिटेल देख सकते हैं उसके अंदर कि कौन सा चैनल कौन सा है और कौन सा चैनल कौन सा है, कहाँ से लेकर क्या कहाँ तक क्या है और कहाँ से लेकर क्या कहाँ तक क्या है, ये सारी डिटेल आपके सामने शो हो गई है। लीजिए, अब एक साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। चैनल विड्थ हमने 60 सेलेक्ट कर ली है, की हमने कॉपी करके रख ली है और चैनल हमने सेलेक्ट कर लिया है। अपने हिसाब से सेम चैनल हम जाके सेकेंडरी डिवाइस पे भी सिलेक्ट करेंगे और चैनल विड्थ हमने वहाँ पे भी यही सिलेक्ट करना है और 60 सेलेक्ट करना है। फिर इंशाल्लाह देखिएगा इनका आपस में। जी, ये देखें जो आईपी हमने लगाया है वो पिंग कर रहा है। दैट्स मीन कि हमने जो आईपी चेंज किया था उस पर एक दफ़ा खोल के देखते हैं, जो हमने सेटिंग की है वो ठीक है। नया यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने चेंज किया वही लगाना है। जी, जी हमारी सेटिंग न्यू वाली जो है ना सेव हो चुकी हैं और चैनल्स की और SSID जो है वो आपने याद रखनी है, उसको भूलना नहीं है। तो की मैं सेव करने लगूँ अपने पास, ऐसे ही आपने सेव कर लेनी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ये की मैंने सेव कर ली है। SSID भी आपने लिख लेनी है। और जब एक साइड का आईपी आपके पास है, नोट करने में ये है कि दूसरी साइड पे ज़रा आपको आईपी उस हिसाब से दोनों जगह पे एक ही ना रख दें ताकि प्रॉब्लम ना हो। जी, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम दूसरी साइड में चलते हैं और दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और उसको खोल के देखते हैं। केबल लॉस आ गया, मीन्स कि केबल हमने यहाँ से निकाल ली है, यहाँ पे आईपी भी टूट गया है। हम 20 को, क्योंकि उस डिवाइस को भी रीसेट किया तो उसका डिफ़ॉल्ट आईपी 20 है, तो 20 को पिंग किया तो पिंग हो रहा है, जिसका मतलब हमारी डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है।
एड्रेस बार में हम दोबारा से टाइप करते हैं हमारी सेकेंडरी डिवाइस को उसकी सेटिंग करनी है। तो उसके लिए आईपी हमने टाइप करना है 192.168.1.20 जी। ठीक है जी, कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब आपने देखा है जो कंट्री वहाँ सेलेक्ट हुई है एज इट इज़ सेम यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। दूसरा आपने टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके उसके बाद ये हमारी दूसरी साइड है। वही चीज़ सबसे पहले किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको आईपी अपना पासवर्ड चेंज करना है, यूज़र नेम चेंज करना है। आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, हम अपने हिसाब से रख रहे हैं। तो पहले ओल्ड पासवर्ड देना, उसके बाद जो आप नया पासवर्ड रख लें वो देना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद अप्लाई कर दें, क्योंकि जब भी कोई सेटिंग आप अप्लाई करेंगे तो पहले वो पासवर्ड ही पूछेगा कि अपना पासवर्ड आप चेंज करें। ठीक है जी। दूसरी चीज़, पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने मास्टर ऑन नहीं करना, मास्टर ऑफ ही रखना है, क्योंकि मास्टर एक साइड पे ही हम ऑन करेंगे, दूसरी साइड पे ऑफ रखेंगे तो ही लिंक होगा। तो ये हमारी SSID है और ये हमारी की है, इसको हमने कॉपी करना है और की वाली जगह पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है सर। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, हमने आईपी एड्रेस चेंज करना है। वहाँ हमने 200 रखा है, यहाँ पे हम 199 कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइस नेम हम चेंज करने वाले हैं जी, डिवाइस नेम, ताकि डिस्कवरी में जब आप डिस्कवर करें तो आपको शो हो कौन सी डिवाइस लिंकअप है और कौन सी लिंकअप नहीं है, कनेक्टिविटी में आ रही है नहीं आ रही। ठीक है सर। तो ये होगी हमारी दूसरी साइड की सेटिंग सेव। और अब हम चेक करते हैं कि हमारा एपी हमारे साथ लिंकअप है या नहीं। तो उसका आईपी 200 है। अभी रीस्टार्ट हो रही डिवाइस, जब ये पिंग होगी तो उसके बाद फिर हम उसको पिंग करेंगे। ले जी, रीस्टार्ट होके आ गई है, सेटिंग सेव हो चुकी है। हम देखते हैं कि हमारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई है या नहीं हुई। यूजर नेम एंड पासवर्ड, कनेक्टिविटी नहीं हुई, कनेक्टिविटी नहीं हुई, कोई हमने मिस्टेक कर दी है। अब मिस्टेक क्या की है वो देखते हैं, क्या मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या कर दी है, स्कैनिंग पे लगा हुआ है। अब तक इसको हो जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लेता, हो जाता है। और इसको हो जाना चाहिए, कनेक्टिविटी आ जानी चाहिए। देखिए जी, गलती होती है तो ही पता चलता है कि, अब देखिए इसमें आप साथ साथ आप भी सीख जाएंगे कि हमने क्या गलती की है। और जल्दबाजी में हो गई है, इसको हम देख लेते हैं क्या गलती की है, कुछ ना कुछ रह गया। मैं भी चैनल विड्थ हमने नहीं एंटर किया, चैनल विड्थ को हमने एंटर करना है। दूसरी साइड को कनेक्ट करके देखते हैं कि वहाँ चैनल विड्थ हमने क्या रखा था।
मेरा ख्याल है कि 60 था, दफ़ा वेरीफाई कर लें। जी 60 ही था, 60 ही था। फ्रीक्वेंसी को भी आप कॉपी कर लें और चैनल विड्थ को भी कॉपी कर लें, ताकि आप मैनुअल फ्रीक्वेंसी दें। अगर ऑटो पे रखेंगे तो वो फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मे बी ये एक रीज़न हो सकती है। चैनल विड्थ मैंने छोटा कर दिया, देखते हैं। यहाँ 60 है और यही एज इट इज़ हमने यहाँ एंटर करना है। ये 20 को 60 कर देते हैं। अब उम्मीद है जी इंशाल्लाह 100% हमारा लिंक अप हो जाएगा। ये बस हम मिस्टेक कर रहे थे और यही मिस्टेक की ही वजह से, देखिए फ्रेंड्स, ऐसी मिस्टेक जल्दबाजी में हो जाती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप दोबारा से ट्रबल शूट करें तो वो सामने आ जाती है, सेम लाइक जैसे हमने किया। तो इसको सेव कर देते हैं। अब देखें आपके सामने क्या होता है क्या नहीं होता। जी देखिए जी कनेक्टिविटी हो गई है। अब कनेक्टिविटी के बाद आप एक ही साइड से दोनों सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। एक ही साइड से यानी आप मास्टर साइड से दोनों सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ सेटिंग करेंगे दूसरी साइड पे भी वो कॉपी हो जाएगी। चैनल सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे वो वही ऑटोमेटिक हो जाएगा। वेट सेलेक्ट करेंगे वही ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी, यानी और उस पर सेविंग में लिखा आ जाएगा कि ये मास्टर की तरफ से सेटिंग चेंज हुई है। ठीक है जी। और जब आप सेटिंग कर लेते हैं तो आपको खुद ही एयर फाइबर के अंदर बताते हैं कि आपकी बेस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। आप अपनी बेस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिंक बना सकते हैं। इसके अंदर लेसेंस फ्रीक्वेंसी आती है, आप कोशिश करें उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करें। उसका एक अपना ही कह लें कि इंजॉयमेंट है। तो जी हमारा RX-TX बना है 200 MB का, और हम सबसे बिजी फ्रीक्वेंसी को इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। फ्री फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिक जो है ना वो डाटा ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। नॉइज़ है इस वजह से, और मैं इनको साथ साथ रख के कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। पॉसिबल है कि जब हम इसको, ये देखें जी आपके सामने आ रहा है बेस्ट फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ भी एयर फाइबर में है कि आप डाटा फ्रीक्वेंसी आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। एक साइड से आपका डाटा जाए और दूसरी फ्रीक्वेंसी से डाटा आए, तो ये भी इसमें पॉसिबल है कि आप फ्रीक्वेंसी स्प्लिट कर सकते हैं। लेफ़्ट आप एक साइड, इस साइड से जो फ्रीक्वेंसी खाली है उस साइड से डाटा जाए, जो उस साइड से फ्रीक्वेंसी खाली है उस साइड से डाटा है। तो इसके अंदर ये भी पॉसिबल है। एयर फाइबर बहुत अच्छी डिवाइस है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसका कनेक्टिविटी लिंक इसका बहुत स्टेबल है। आप इंशाल्लाह यूज़ करें और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ठीक है सर, ये फ्रीक्वेंसी हैं आपने चेंज करनी है अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगती हैं, जो फ्री हैं, जिन पे ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको। चैनल विड्थ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है ना विड्थ के ऊपर चैनल ज़्यादा फ्री हैं। जितने ज़्यादा फ्री होंगे, जितनी विड्थ बड़ी होगी, उतना आप डाटा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और जितना चैनल छोटा होगा उतना आप कम से कम डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो ये है जी आज का हमारा छोटा सा डेमो, छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारे चैनल को आपके प्यार की ज़रूरत है। हम हमें जितना ज़्यादा प्यार देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ उतना ज़्यादा हम काम करेंगे, और वो सारा काम आप ही के लिए होगा और आपकी मोहब्बतों के लिए होगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं।
ताकि उनके लिए भी वो भी इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। और बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है और कुछ दोस्त कॉल करते हैं, मैं माज़रत कि मैं उनकी कॉल नहीं अटेंड कर पाता। अगर मुझे मैसेज छोड़ दिया करे तो मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ उनका मैसेज का जब भी फ्री हुआ तो मैं उनको जवाब दे दिया करूँगा। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होती है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए इजाज़त दें जी। हमारा ये फेसबुक का पेज है, इसको आप लाजमी ज्वाइन करें। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।